हर रूहानी रूह और परमार्थी जीव का चैनल रूह का अंदाज स्वागत करता है। सत्संग, परमार्थी साखिया और रूहानी चर्चा के लिए चैनल रूह की अंदाज को सब्सक्राइब करें। साध संगत जी, पारंपरिक जीवन से ध्यान हटाकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने वाले गरीबदास जी महाराज की चेतावनी भरी ये वाणी, जिसको लेकर मंगाराम जी ने आज का ये सत्संग फरमाया है। आइए प्रेम और भक्ति भाव से सत्संग सुनते हुए सत्संग का लाभ उठाते हैं। वाणी महात्मा गरीबदास जी महाराज। पानी की बूंदे सो साजे बनाया जी, अंदर तक अंधेस था, बाहर बिसरा पीवे। यह महात्मा गरीबदास जी महाराज की वाणी है। अन्य महात्माओं की तरह आपके जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। इतना ही पता चलता है कि उस वक्त पंजाब के दो हिस्से नहीं हुए थे, हरियाणा और पंजाब ये नहीं हुए थे। पंजाब एक प्रोविंस था। उसके रोहतक जिले के छोटे से गांव मोजा छरानी, उसके अंदर आज से करीब 350 साल पहले आप वर्तमान हुए। हर एक महात्मा जो जिंदगी में जीवों को तारने का काम करता है, उनके बचपन के लक्षण समान होते हैं। आप निरंतर बचपन से चिंतनशील थे, चारों ओर देख करके विचार करते थे कि पशु भी खाते हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी घर और घोंसले हैं, और अगर इंसान यही करता है तो फिर पशु और इंसान में क्या फर्क हुआ। एवरेज इंसान यही काम करता है जो पशु करता है। जब ऐसी विचारधारा बनती है तो कुदरती ख्याल परमेश्वर की तरफ जाता है, और उसके अधीन आपने संतों महात्माओं की संगत की। बगीचे के अंदर फूल भी मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं। अनेक प्रकार के साधु महात्मा मिले, लेकिन इन महात्माओं को वाणी सुन सुन करके कसवटी हाथ आ जाती है। अंदर जाने वाला, 5 देशों को पार करने वाला, धूमधाम का भेद बताने वाला, 5 शब्दों का जिक्र करने वाला, कमाई करने वाला, भेद देने वाला, ये कसौटी रख कर के खोज करती है। कोई शब घड़ी आई कि आपको ऐसा पूर्ण संत मिल गए। अन्य महात्माओं के तरह जिन्होंने अपने गुरुदेव का नाम वाणी के अंदर लिखा तक नहीं है, आपने अपने वाणी के हजारों पद लिखे हैं और गुरुदेव की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आज वाणी के जरिए उसको हम सुनेंगे, लेकिन आपने उनका शुभ नाम बताया नहीं है। आपके गुरुदेव उसी गांव मोजा छरानी के अंदर थे और हुक्म दिया कि मेरे पीछे बैठ करके सत्संग करना है, जीवों को चिताना है, नाम का भेद देना है, और हमारे वास्ते, हमारे मार्गदर्शन के लिए ये अति कल्याण
की वाणी छोड़ के गए। अब पिछले जन्म के कर्मों के कारण मैं इस माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ हूँ। कौन से कर्मों के कारण माता के गर्भ में आया है, ये भी बच्चे को पता है। अंदर कुंभी नरक है, सारे संत महात्मा कहते हैं। न वेंटिलेशन है, बेहद गर्मी है, क्योंकि जबरदस्त आंच चाहिए कि बच्चों की हड्डियां पके। ये बाबा जी महाराज ने अपने चिट्ठियों में जिक्र किया है। और उल्टा लटका होता है, ये भी सभी महात्माओं ने अपने वाणी के अंदर लिखा है। वहां दम दम में प्रार्थना करता है कि ऐ भगवंत, मैं इस करनी और भरनी का विशाल खेल देख रहा हूं, मेरी जिंदगी का इतिहास। अब इस कुंभी नरक से मुझे बाहर निकालो। मैं वायदा करता हूं कि बाहर जाकर के श्वास श्वास में आपकी भक्ति करूंगा। भक्ति क्या? इस प्रकाश को नहीं छोड़ूंगा, इस शब्द को नहीं छोड़ूंगा। ये असली भक्ति है, जिसके अंदर ज्ञान ध्यान सब कुछ है। ये बाबा गरीबदास जी महाराज जिक्र करते हैं और इसकी तायीद ग्रंथ साहिब में है, कबीर साहब ने की है। जो भी चोटी के महात्मा है, धरनी दास ने तो पूरा शब्द गर्भ लीला पर लिखा है कि बच्चे की गर्भ में क्या हालत होती है। आप लिखते हैं उल्टा लटका होता है, पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, इनके दोनों हाथ कंधों में लिपटे होते हैं। बहुत कुछ डिटेल में लिखा है। और वहां निरंतर ये प्रार्थना करता है और वायदा करता है। जिस वायदे की महात्माओं ने बारंबार अपने वाणी के अंदर हमको याद दिलाई है, वो ये वायदा है। हम जितने दुनिया में इंसान हैं, माता के गर्भ में ये भगवान से वायदा करके आए हैं कि रचना से प्रीत नहीं करेंगे। रचना से प्रीत करके क्या भोगा हमने देख लिया। अब बाहर जाकर के श्वास श्वास में आपसे लिंग लगा करके रखेंगे। इसलिए कहते हैं अंदर बहुत अंदेश था, अंदेश, घबराहट, बेचैनी, डर। कहते हैं ये बच्चे की हालत थी। और जब 9-10 महीने के बाद बाहर आया, बाहर बिसरा पीर। कहते हैं ओ प्रीतम भूल गया। इसलिए संतों महात्माओं ने हमको बारंबार याद दिलाया, ऐ इंसान तुम महा गलती के अंदर हो। जिस काम को सुबह से शाम तक तुम कर रहे हो, ये पराया काम है, ये वायदे से मुकरना है। मालिक की भक्ति ही इंसान के जिंदगी का मकसद है। और वो हमको बार बार इस प्रॉमिस की, वायदे की याद दिलाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बाहर माता को देखता है, पहले पैर पिता को देखता है, भाई बहन उसकी शक्ल देखना चाहते हैं। बड़ा होता है, उनके प्यार में अटक जाता है। थोड़ा और बड़ा हुआ, यारों दोस्तों के साथ मन बांट दिया, और जवानी आई, क्या हालत हुई, ये नक्शा हमारे सामने है। कहते हैं सब कुछ याद है, वो वायदा याद नहीं है। बाबा गरीबदास जी कहते हैं ऐ भूले हुए इंसान, मेरे को ये हुक्म हुआ है तेरे को चिताने का, तेरे को उस वायदे की याद दिलाने का।
समय समय पर महात्मा आए, उन्होंने इस वायदे की याद दिलाई, मनुष्य जन्म का मकसद अच्छी तरह समझाया। बाबा गरीबदास कहते हैं, तुमने नहीं सुना, मैं वापस अपनी नौबत बजा रहा हूं, शायद तेरे समझ में आ जाए और तुम अपने असली वायदे को पूरा करके जन्म मरण का कलंक मिटा लो, इस आवागमन से छुटकारा हासिल कर लो। अब वो परमात्मा जो इस शरीर को बनाता है, देखो उसकी कितनी कमाल की कारीगरी है। पहले इंसान के शरीर को बाहर से डॉक्टर लोग देखते, इस इंसान के शरीर के फंक्शंस को देख करके उनकी बुद्धि चकराती है कि इंसान के हार्ट को देखो, क्या प्रभु ने अंदर मशीन रखी है जो सारे शरीर का संचालन उसके जरिए होता है। बाहर उसका बंदोबस्त करके हवा में ऑक्सीजन रखी है, बेहिसाब ऑक्सीजन, जहां जाओ वहां ऑक्सीजन है। और वो हमारा हृदय, हार्ट, रात और दिन, दिन और रात काम करता है। हम सो जाते हैं, हार्ट की पैल्पिटेशन, धड़कन जारी होती है, एक श्वास बंद हो जाए, 5 मिनट बन जाए, सिलेंडर लगाया जाता है बीमार को, और इतना वर्षों तक ये मशीन चलती है, लेकिन न उसका टेम्परेचर कम होता है न ज्यादा होता है। कोई ऐसी मशीन इंसान ने आज तक नहीं बनाई। उस परमात्मा की कला को देखना है तो इस शरीर को बारीकी से देखना पड़ेगा। इंसान के नाक की सेटिंग करी, दोनों तरफ आंखें रखी, लेकिन उस कलाकार ने दोनों आंखों में नजर एक रखी। जब हमारी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को रात को अंधेरे में देखती है, तो ऐसी ये ऑटोमेटिक मशीन है कि उस इंसान या पदार्थ की शक्ल एकदम अंदर जाती है और अंदर में एक सोच विचार की मशीन शुरू हो जाती है कि ये अपना है कि पराया है। मिसाल तौर जब हम सांप को देखते हैं, एक सेकंड के अंदर हम चिल्लाना शुरू करते, दौड़ना शुरू करते। कैसे ये इंसान की मशीन काम करती है। 2 कान रखे हैं खूबसूरती के ख्याल से। अगर हम काने को एक कान होता तो हम कैसे लगते, एक आंख होती तो कैसे लगते, लेकिन दोनों कानों के अंदर एक आवाज जाती है, एक साथ जाती है, एक साथ सुनाई देती है। कहते हैं, इंसान कहता है कि मैं चंद्रमा तक पहुंचा, लेकिन आज तक इंसान ने तो अपने शरीर के रोम और बालों की गिनती नहीं की। एक डॉक्टर नहीं निकला, एक साइंसदान नहीं निकला। ये कहता है मैं बड़ा अक्लमंद हूं, अपने शरीर के बालों की गिनती नहीं कर सकता। उस प्रभु को कैसे ये समझ सके जिसने ये कमाल की मशीन बनाई है। एक तरफ डॉक्टर, बाहर से शरीर, लेकिन जब महात्मा इस शरीर के नाजुक हिस्से का जिक्र करते हैं जिसके अंदर उस परमेश्वर ने रूहानी खजाना रखा है, अलौकिक रास्ता रखा है, सारे खंड ब्रह्मांड रखे हैं, उनके अंदर से निकलने का रास्ता रखा है जो धूर्धाम तक परमेश्वर तक जाता है, तो बेअख्तियार उनकी वाणी के अंदर आता है हैरत, बेअंत, अगम, उसको कोई समझ नहीं सकता है। महात्मा अपने वाणी के अंदर लिखते हैं कि आंखों के ऊपर वाले हिस्से को
आए दिन हम सुनते हैं, घट कहते हैं। तुलसी साहब ने वाणी के अंदर लिखा है, घट में क्या है जो तू चाहता है। अगर दुनिया के किसी भी इंसान को कहा जाए कि एक लाइन में बताओ, एक अक्षर में बताओ कि तुम क्या चाहते हो, सोच सोच करके बताओ, और बताना एक लाइन में है, एक अक्षर में है। जवाब एक मिलेगा, हर एक से एक मिलेगा। सुख चाहता है, शांति चाहता है, और कोई जवाब हो नहीं सकता। कहते हैं वो इसके घट में है घट में। ये मूर्ख अंधा अनेक चीजों को, अनेक प्राणियों को पकड़ता है इस आशा से कि सुख मिलेगा। लेकिन तुलसी साहब कहते हैं है घट में। क्यों? सारे सुखों का दाता परमेश्वर घट में है। न केवल घट में इंसान के बैठता है, लेकिन बैठ करके इंतजार करता है। सूझे नाई, ये अंधे की तरह, जैसे दुनिया में अंधा किसी चीज से टकराता है, ये टकरा रहा। लानत ऐसी जिंद है, कहते हैं ऐ इंसान, दर्द है तेरे जीवन को। जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे रखा, उसकी कभी तुमने खोज नहीं की, उसका कभी शुक्र नहीं किया, कभी उसका दर्शन करने की कोशिश नहीं की। कह तुलसी संसार को, सारे संसार के जीवों को बड़ा मोतिया बिंद। कहते हम होशियार है, हम सबको जानते हैं। लेकिन सोक्रेटिस ने तो 2 लफ्ज उचारे और हमसे सवाल पूछा कि मानते हैं कि तुम दुनिया के कोने कोने की जानकारी रखते हो, लेकिन अपने आप को जानते हो? इसलिए उन्होंने क्या फरमाया? नो दाई सेल्फ। पहले तुम अपनी जानकारी हासिल करो। तुम कौन हो? या हम शरीर है जो फूंका जाता है? जब इंसान का अंत समय आता है, शरीर से क्या निकलता है, क्या बटन ऑफ किया जाता है, क्या निकलता है, ये बेखबर इंसान कुछ समझता नहीं। इसलिए कहते हैं ये आंखों के अंदर जैसे मोतिया पड़ जाता है, आंखें जैसी होती हैं लेकिन काम नहीं करती है। इस तरह इनके अंदर मालिक ने मस्तक रखा, खंड ब्रह्मांड रखे, और वो मालिक खामोश नहीं है, अंदर में आवाज दे रहा है। मिलेगा कोई ऐसा माँ, मिलेगा कोई ऐसा बाप जिसका बेटा बिछड़ जाए और उपकार करके उसको ना बुलावे। इंसान के शरीर का साथ आत्मा है। आत्मा किसी ने नहीं देखी, बहुत सारे महात्मा दरवेशों ने नहीं देखी। जो मन के दायरे से परे गए संत, उन्होंने आत्मा का दर्शन किया, उसके बाद ही उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। क्योंकि परमात्मा का दर्शन सिर्फ आत्मा कर सकती है, न शरीर न मन। तो शरीर और मन के दायरे के जो महात्मा है, ब्रह्म के नीचे के महात्मा है, उन्होंने तो अपने आत्मा का उनको ज्ञान नहीं। जब आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमात्मा के ज्ञान का सवाल कहां उठता है। कहते हैं वो खामोश नहीं है, अपनी अंश को, आत्मा को आवाजें दे रहा है। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। सचखंड से वो बैठा हुआ आवाज दे रहा है। वो आवाज सारे खंडों ब्रह्मांडों को चीर करके आंखों के बीच में गुंजार कर रही है। सुबह को उठ करके हम गिरजे में घंटा सुनते हैं, बड़े तरीके से वो घंटा गिरजे में बजाया जाता है। ये सब उसकी अंदर की नकल है। वो आवाज परमेश्वर की है कि इस घंटे के आवाज के पीछे पीछे आ और धीरे धीरे तू मेरे पास पहुंच जाएगा।
जब गुरु नानक देव जी आखिरी यात्रा करने मक्के मदीने की तरफ गए तो ये हमने सुना है कि काबे के तरफ पांव करके सो गए थे उनके सिखाने के लिए। मुजावर आया। ये उल्टी रीत है, ये बेअदबी है। ये सारी वार्ता हमने सुनी है। मुजावर जहां भी उनके चरण घुमाता था काबा उसके साथ घूम जाता था। दंग रह गया। बड़े काजी को बुला के लाया। ये इंसान नहीं है, ये तो खैरत का भंडार है, आप चल के बात करो। वो प्रेम सहित बैठता है, अदब सहित बैठता है। कहते हैं भाई बाहर तो केवल नमूना है। तब वो पूछता है कि खुदा कहाँ रहता है, क्या करता है। ये तो बड़ा डिटेल्ड वार्तालाप है जो गुरु नानक साहिब वाणी के अंदर लिख के गए। अच्छी तरह समझाते हैं कि वो महल इंसान का शरीर, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कबीर साहब ने लिखा। और कहते हैं ये इंसान का शरीर केवल उसके रहने का महल नहीं है, उच्चे खासे महल दी देवे बांग खुदा। कहते हैं मुल्ला बाहर बांग देता है, खुदा अंदर बांग देता है उस महल के अटारी के ऊपर। कहते हैं सुते बांग न सुन सके, हम मालिक की तरफ से सोए हुए, दुनिया की तरफ से खूब हम सक्रिय है, जागते। उच्चे खासे महल दी देवे बांग खुदा, सुते बांग न सुन सके, रया खुदा जगा। खुदा तो अपनी ड्यूटी कर रहा है जगाने की, लेकिन ये जो मोह निशा है, दुनिया का प्यार है, ये भी एक नींद है जिसके अंदर हम पड़े हैं। फिर कहते हैं सुते पे निभाग, हम सारे जीव खोटी किस्मत वाले। सुने न बांगा कोई उस बांग को नहीं सुनता है। जो जागे, जो दुनिया की तरफ सोएगा। दुनिया की तरफ सोना क्या है? आंखों तक समाधि, न शरीर की होश न दुनिया की होश। इस टेक्निक को सिखाने के लिए ही संत दुनिया में आते हैं कि उस आवाज को हम कैसे सुने, उसके साथ कैसे जुड़े। इसलिए कहते हैं जो जागे सो लहे साईं संधि सोई। मालिक रात को कस्तूरी की दुकान लगाता है, जो सोया पड़ा है उसको क्या पता कस्तूरी कहाँ है, किस भाव में मिलती है। इसलिए ये महात्मा पहले हमको ऑब्जेक्ट जो हमारे जिंदगी का है, मकसद, हमारे वायदा उस परमेश्वर से, किस पर्पस से, किस उम्मीद से उस परमात्मा ने बनाया। महात्मा की ये आशा है कि पहले इसको पकड़े। जिसने मूल को नहीं पकड़ा उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये वायदा हर एक इंसान, बहन भाई, छोटे बड़े ने दुनिया में आने से पहले किया है। इसको निभाना इसका धर्म है। इसको निभा करके ये सदा के लिए सुहाग का टीका ले सकता है। इस विषय को बाबा गरीबदास जी महाराज आगे खोल करके समझाते हैं। पानी की बूंद साजे बनाया जीवे, अंतरी गोते अंदेश था, बाहर बिसरा पीवे। यह माटी का महल है, तासे कैसा ने है, जो सही मिले जात है, तो परायण दे है। अब कहते हैं दूसरा कदम, ये माटी का मैल है। क्या ये शरीर? लेकिन माटी का शरीर नहीं कहते हैं, माटी का मैल कहते हैं।
संतों के वाणी के अंदर एक एक वचन मीनिंगफुल होता है, खास मतलब रखता है। महल के अंदर रहता है राजा महाराजा, संतों के वाणी के अंदर उस परमेश्वर को राम राजा कहा गया है। ग्रंथ साहिब के अंदर सैकड़ों स्थानों पर राम राव का जिक्र आता है। राव का अर्थ राजा है। कहते हैं क्योंकि परमेश्वर इस वक्त इसके अंदर बैठा है। ये मिट्टी का शरीर नहीं है प्यारे, ये मिट्टी का महल है। कहते हैं महल कब तक है? जब तक वो परमेश्वर है। कुछ अरसे के लिए तुमको रहने के लिए ये महल मिला है, और उसके बाद क्या होता है ये तो हम रोज का खेल देखते हैं कि जो इंसान इस शरीर से लाभ नहीं उठाता, संतों की शिक्षा का ख्याल नहीं रखता, अंत हर एक के शरीर का आना है। महात्माओं ने चोला छोड़ा, आम इंसान चोला छोड़ता है, और क्या होता है फिर ये महल नहीं रहता है। जब इंसान को हम शमशान भूमि तक पहुंचा के आते हैं, खड़े भी रहते हैं, देखते हैं कि हमारा असली घर तो यही है, हमको भी यहाँ पहुंचना है, और पूरा बंदोबस्त किया जाता है। कोई जगह खाली नहीं कि इस शरीर का कोई पुर्जा बच जावे। ये इंश्योर किया जाता है कि पूरी राख और मिट्टी बन जावे। देख लीजिए। और फिर एक दो दिन के बाद हम जाते हैं, थैला लेके जाते हैं, और जिस जगह संस्कार हुआ वहां उसकी मिट्टी और हड्डियां जो टूट टूट करके टुकड़े हो चुकी है वो अवशेष उस थैले में डालते हैं। ये कौन है? उस थैले में कौन है? ये माटी का महल है, जो किसी वक्त माटी का महल था। आज क्या है? माटी का थैला। कहते हैं जब मिट्टी का थैला बनोगे उसके बाद मेरी बात सुनोगे, उससे पहले सुनोगे, कुछ सोचोगे, कुछ अमल करोगे तो प्यारे फायदे में रहोगे, सुखी हो जाओगे। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ये इंसान का जो आंखों से ऊपर वाला हिस्सा है, इसके अंदर परमेश्वर अभी जिक्र हुआ बैठा हुआ नहीं है, लेकिन हमको याद कर रहा है, पुकार रहा है, बुला रहा है। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा, पांचों नौबत बाजती। आंखों से ऊपर संतों ने जिक्र किया कि 5 मंडल है, उसमें 5 प्रकार के शब्द हैं। ये है 5 नौबतें जो कबीर साहब जिक्र कर रहे हैं। पांचों नौबत बाजती। कहते हैं इसके अलावा होत 36 राग। वो राग कौन से है? जब मन उनको सुनता है, ये दुनिया और दुनिया के लोग और पदार्थ उसके लिए बिगाने हो जाते हैं। जिसके लिए कबीर ने कहा, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। जब उस आवाज को सुनता है, राग रागनी को सुनता है, कहता है मैं तो कीचड़ में पड़ा था। वो जब मन हमारा रास्ता रोक रहा है, वो अभ्यासी सत्संगी को कहता है चल कोने में, उस आनंद को लेना है। जो मन आज विद्रोह कर रहा है, जो आज शत्रु है, बाद में ये दोस्त बनता है, मित्र बनता है। सो इसलिए कहते हैं जब तक ये शरीर है तो तक ये मंदिर है। मंदिर में प्रकाश होता है, मंदिर में कीर्तन होता है। पांचों नौबत बाजती, होत 36 राग। सो मंदिर खाली पड़ा। प्यारे याद कर, तेरे को खाली करना है। इसी एक बात को इंसान भूला है, बाकी सब चीज इसको याद है। क्या अलमारे में है बखूबी याद है, क्या पासबुक में है बखूबी याद है, क्या दुकान में है बखूबी याद है,
लेकिन इसको पता नहीं इसके सांस कितने हैं। ये कैसा अजीब किराए का मकान है। किराएदार को पता होता है कि मैंने इतने साल आराम से इस मकान में रहना है, लेकिन इस शरीर रूपी मकान के अंदर एक कब तक इसकी टेनेंसी है इसको कोई पता नहीं। किसी वक्त भी इसे खाली कराया जाए। सो इसलिए कहते हैं अगर जंगल में ये किराए का मकान खाली हो गया ताकन लागे काक। कहते हैं कितना इसको सजाता है, कितना इसको मालिश पालिश करता है, इसके द्वारा कितना दुनिया से मोह करता है। कहते हैं वहां कोई पूछने वाला नहीं, पता तक नहीं। हवाई जहाज ऊपर से टूट के गिरता है, उसके सवार और चालक न केवल मर जाते हैं लेकिन आए दिन अखबारों में सुनते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनके शरीर की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इंसान अंधा है, पूरी तौर पे अंधा है। ये संत घबरा जाते हैं इंसान की बेपरवाही, इंसान का अंधेरा देखकर। क्यों नहीं जागता है जब हम जगाने को आए हैं? क्यों नहीं चलता है जब हम राह बताते हैं? क्यों रुकता है जब इसका नुकसान है? सो इसलिए आप समझाते हैं कि ये आंखों से ऊपर महल है, इसमें ओराम राजा बैठा है। जब तक तुम्हारे सांस आ जाए हैं इस महल में प्रवेश करके उसके गोद में जा करके सदा का स्वाग हासिल कर सकता है। हमारे पुराणों के अंदर एक वार्ता आती है। ये सब पुराने जमाने के अंदर परमार्थ को समझाने के सरल तरीके थे। देहाती लोगों तक महात्माओं ने अपना संदेश पहुंचाना चाहा कि एक नगरी का ऐसा नियम था कि सिंहासन पर जिसको बिठाते थे उसको कुछ अरसे के बाद जंगल में छोड़ के आते थे अकेला। जंगल बहुत घना था, खूंखार जानवर बेअंत थे और वो उनको खत्म कर देते थे। एक बड़ा सूझबूझ वाला चिंतनशील राजा जब सिंहासन पर बैठा, वजीर को लेकर के उस जंगल की तरफ गया। जहां देखता है वहां हड्डियां। पूछता है वजीर से कि ये किसकी हड्डियां हैं? कहते हैं जो इस सिंहासन के ऊपर बैठे थे और राजा थे, आपके तरह उन्होंने सिंहासन को सजाया, ये उनकी हड्डियां हैं। मेरा क्या होगा? आपका भी यही हाल होगा। राजा चिंतनशील था, उसका मन सब तरफ से निकल गया। इसका क्या प्रबंध किया जाए? अब क्योंकि सिंहासन के ऊपर था, हुक्म चलता था, उसने पहला तो ये हुक्म किया कि जंगल को काट करके साफ मैदान किया जाए। फिर इंजीनियर बुलाए कि इसके बीच में एक आलीशान महल बनाया जाए और बड़ा जल्दी से बनाया जाए। जैसे जैसे महल तैयार होने लगा तो राजा के मन में संतोष आने लगा। कहता है अब कोई डर नहीं, अब कोई फिक्र नहीं, मुझे निकालेंगे तो एक महल से निकल करके इससे भी अच्छे महल में चला जाऊंगा। ये कौन है? ये भक्त है। इंसान के चोले को तख्त नशीनी का समय स्वामी जी महाराज बाकी महात्माओं ने लिखा कि इस वक्त तू तख्त के ऊपर बैठा है, एक छलांग लगाएगा राम राजा के पास चला जाएगा। और ये 84 का जंगल है, आवागमन का जंगल है, ये कट जाता है जब इसके अंदर भक्ति का महल बन जाता है। वो वजीर कौन है? ये संत है, ये बाबा गरीबदास है जो समझाते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि ये नौबत आवे उससे पहले भक्ति का महल बना ले। भक्ति का तो महल तेरे अंदर बना हुआ है, तेरे को उसके अंदर प्रवेश करना है।
स्वामी जी महाराज ने लिखा, जब से ए आत्मा तू घर से निकली है, तेरा तख्त भी वहां खाली पड़ा है, तेरा ताज भी खाली पड़ा है, चल वापस, तेरा अधिकार इतना ऊंचा है। यही बाबा गरीबदास जी महाराज समझाना चाहते हैं। यह माटी का महल है, तासे कैसा ने है, जो साई मिले जाते हैं, तो परायण दे है। ऐसा सतगुरु हमें मिला, अलल पंछी की जात, काला छाया ना नहीं पिंड नहीं जात। अब महात्मा जी कहते हैं, हम कोई कथा कहानी सुनाने को नहीं आए, हमारी ये हालत बदली है, हमने उस परमेश्वर के साथ मिलने का स्वाग पाया है, लेकिन कैसे पाया है और तू कैसे पा सकता है? ऐसा सतगुरु हम मिला। देखो कितनी साफ बोली है, कितनी साफ वाणी है। ऐसा सतगुरु हम मिला, अलिल पंच की जात, कहते हैं दुर्धाम का। अलिल पंच का जिक्र संतों के वाणी के अंदर आता है। संतों के वाणी के अंदर कुछ ऐसी मिसालें आती है जिनके काउंटर पार्ट्स दुनिया में कभी देखे ही नहीं गए। मिसाल के तौर पारस, पारस आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक एक संत ने वाणी के अंदर पारस का जिक्र करते हुए समझाया, ओ सतगुर, ओ शब्द, ओ मालिक पारस है। तुम लोहा हो, अगर उसके साथ तुम छू जाएगा, शब्द के साथ सोना हो जाएगा, आखिर वो तेरे को अपना रूप बना दे। लेकिन आज तक किसी ने पारस दुनिया में देखा तो नहीं। जिक्र डिक्शनरी में आता है लेकिन देखा किसी ने नहीं। इस तरीके से हंस का जिक्र आता है कि वो हीरे मोती खाता है, उसके चोंच में कला है। दूध और पानी को मिला के दो, पानी को छोड़ देगा, पानी ये संसार, और दूध को पिएगा, अंदर का अमृत। ये मिसाल देकर के महात्माओं ने अलिल पंछी की भी मिसाल दी कि एक ऐसा पंछी है जो धरती पर कभी अपना पैर नहीं रखता, आकाश में रहता है, नर और माद। जब अंडा माद को होता है, वो आकाश के अंदर ही उसको गिराती है। जब पक जाता है, गिरते गिरते वो फूट जाता है, उसके अंदर से अलिल पंछी का बच्चा निकलता है। वो कहता है, मेरी माँ, मेरा बाप कहाँ? ऊपर। वो भी धरती पर पैर नहीं रखता। कहते हैं ऐसा संत चाहिए जो आंख बंद करता है तो दरगाह के अंदर होता है। जैसे पंछी हमने देखा है, अभी धरती पर, अभी पहाड़ पर, अभी पहाड़ पर, फिर धरती पर। ऐसा सतको कभी गरीबदास जी महाराज कहते हैं, हमको मिला, उन्होंने हमको अलिल पंछी बना दिया, आकाशों का पंछी बना दिया, शब्द के साथ जोड़ करके। क्या इंसान की जात शब्द है? ये कहता है सत्संग में आकर के भी, सेवादार सेवा करके भी शक्लें देखता है, कपड़े देखता है, जात देखता है, हिंदू देखता है, मुसलमान देखता है, अमेरिकन देखता है, हिंदुस्तानी देखता है। कहते हैं सत्संगी बहन भाई भूले हुए हो, तुम्हारी जात शब्द है, तुम्हारी असलियत सूरत है, वो शब्द की अंश है। शब्द से मिलकर के तू भी शब्द हो जाएगा, ये तुम्हारी जात है। ऐसे भी परमात्मा ने तो एक ही जात बनाई है, वो इंसान जात है। ये सैकड़ों किस्म की कैटेगरीज और बंटवारे किसने किए हैं? हमने किए।
क्रिश्चियन एक कौम है, लेकिन उसके अंदर 50 किस्म के क्रिश्चियन है। मुसलमान एक कौम है, उसके अंदर 50 किस्म के मुसलमान है। हिंदू एक जाति है, उसके अंदर एक ब्राह्मणों के अंदर 50 किस्म के ब्राह्मण है। ये सब मन का खेल है। कहते हैं उस शब्द स्वरूपी महात्मा हमको मिले और ऐसे देश को उड़ा के ले गया जहां न शरीर था, न जात थी, न पिंड था, न कोई जात थी, कुछ नहीं था। वहां आत्मा पहले पार ब्रह्म में ये देख, मैं न स्त्री हूं न पुरुष, मैं न हिंदू हूं न मुसलमान, न छोटा न बड़ा, न जवान न बुजुर्ग, क्योंकि शरीर ही नहीं है, मन नहीं है। आत्मा का प्रकाश एक सूरज का, हजूर फरमाया करते थे एक आत्मा का प्रकाश 12 सूरज का है। कभी कल्पना हो सकती है कि वो सारा प्रकाश हमारे मस्तिष्क में इस वक्त भी छिपा हुआ है। हम आंखें बंद करते हैं, घोर अंधेरा नजर आता है। अगर फिर इंसान को अंधा कहा जाता है, अज्ञानी कहा जाता है, तो संत क्या गलती करते हैं जिसके अंदर प्रकाश के भंडार है और देखने में कुछ नहीं आता है। सो इसलिए कहते हैं कि ऐसे संत से हमारा काम हुआ, प्यारे ऐसे संत से ही तेरा काम होगा। कबीर ने इस हालत को बयान करते हुए क्या कहा, सोए बैठे खड़े उताने, क्या कबीर हम उसी ठिकाने, तू सोता है बैठता है चलता है, इसलिए तू समझता है संत भी बैठते हैं खाते हैं सोते। ये तेरे बुद्धि का फर्क है। कबीर कहता है हमारे तो एक ठिकाना है, ऐ बंदे तेरे मन के तो लाख ठिकाने हैं, तू हमें क्या समझ पाएगा। 10वीं पातशाही ने बाणी के अंदर क्या लिखा, हम हैं सतपुरुष को दासा, देखना आया जगत तमाशा। तू तो तमाशे का हिस्सा है, तू तो तमाशे के अंदर भटक रहा है, तू हमको क्या समझेगा। हमको तो परमेश्वर ने भेजा है इस तमाशे को देखने के लिए। बड़े महाराज जी का वचन तो सत्संग के अंदर काफी खुला होता था जमाने के अनुसार, लेकिन 40 साल हमने हजूर महाराज जी को सुना और देखा, कितने गुप्त और गंभीर थे। लेकिन आप अत्तर को बढ़िया हो, जैसे पिछले इतवार को जिक्र आया, छुपा के रखो तो भी छुपता नहीं। शाम सुबह को हिंदुस्तानी में सत्संग डेरे में होता है, शाम को अंग्रेजी में मीटिंग होती है विदेशियों के लिए। कभी कभी विदेशी ये सवाल हजूर से करते हैं जिज्ञासा तहत कि हजूर आज सुबह को जो सत्संग हुआ उसका विषय क्या था। तो हजूर महाराज दया करके 5-7 मिनट में उसका सार अंश उनको सुना देते। एक शाम को किसी ने पूछा, महाराज जी दया करके बताओ कि आज सत्संग का विषय क्या था। महाराज जी खामोश। दूसरा बोलता है, आज कोई खास विषय था, क्योंकि संगत बड़े ध्यान से सुन रही थी। महाराज जी खामोश। तीसरा बोला, महाराज जी क्या ऐसा विषय था, क्या बताने के लायक नहीं। तो महाराज जी को बोलना पड़ा एक लाइन अंग्रेजी में, आई वॉज हार्डली देयर, क्या मैं वहां मौजूद नहीं था। क्या महाराज जी मौजूद नहीं थे, संगत ने दर्शन नहीं किए थे। जैसे देखते हैं ऐसा देखा था, जैसे बैठते हैं उठते हैं ऐसे देखा था। अब इन महापुरुषों को कौन समझे, जिनका शरीर तो यहाँ होता है और आत्मा ऊपर परवाज करती है। कहाँ गए थे, किस काम को गए थे, क्या कर रहे थे, उनकी गति वो जाने। कूंज की गति कौवा नहीं जान सकता। कौवे को हरेक उड़ता देखता है, कूंज को कभी देखा उड़ती है, लेकिन हमने देखा भी नहीं, इतना ऊंचा उड़ती है। ये समझाना चाहते हैं कि आपका कल्याण
छानबीन करके वाणी की कसौटी लेकर के ऐसे महात्मा के आगे माथा टेकना है। बड़े महाराज जी ने 22 साल खोजा, श्री बाबा जी की खोज मशहूर है। माथा टेका तो शब्द स्वरूपी के आगे और उन्होंने उनको शब्द स्वरूपी कर दिया। ऐसा सतगुरु हमें मिला, अलल पंच की जात, काया छाया ना वहाँ, नहीं पिंड नहीं जात, धन जननी धन भूमि, धन नगरी धन देश, धन करणी धन स्वदेश कुल, धन जा साध प्रदेश। एक यतीम को, एक कंगाल को एक राजा मेहरबान होकर के सिंहासन पर बिठा देवे, दुनिया में वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा? जो एहसान उसके ऊपर हुआ है क्या बयान भी कर सकेगा? शायद बयान करने की कोशिश करे कि क्योंकि वो संसारी एहसान है। हमारे पास संसारी भाषा है, चमड़े की जुबान है, हमारे पास लकड़ी का कलम है, शायद बयान हो सके, लेकिन ये तो आंखों के सामने नहीं, ये तो अलौकिक है, जो आंखों से देखी नहीं जा सकती, इस जबान से बयान नहीं हो सकती, इस कलम से लिखी नहीं जा सकती। ये बाबा साहेब की वाणी जो है ये क्या है? ये गूंगे का गुण है, ये असलियत को बयान कर ही नहीं सकती है, क्योंकि असलियत यह है कहां? वो तो अंदर है, ऊपर है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि मैं इतना ही कह सकता हूं, धन जननी। हमने एक दोहा सुना है, जननी जने तो हर जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी रहे मांजनी, एवं गवाए न दूर। कहते हैं उस माता को क्या कहना जिसने मनमुख पैदा कर दिया, दुनिया का पुजारी पैदा कर दिया, उसने तो अपना नूर गंवाया, अपनी शक्ति गंवाई। धन वो माता है जिसने भक्त को जन्म दिया। और फिर सूर कहते हैं, संतों के वाणी के अंदर बाहर के सूरने का कोई जिक्र नहीं है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर सूरमे का अंग लिखा है, अनेक दोहे उसमें है। सब इस पॉइंट पर है कि जो मन और माया से संघर्ष लेता है, टक्कर लेता है और उसको जीतता है, वो सूरमा है। सो इसलिए कहते हैं धन उनकी माता है। आज क्राइस्ट की केवल महिमा नहीं सारी दुनिया में है, लेकिन सेंट मेरी की भी महिमा दुनिया में है, जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। हर एक महात्मा संत के माता को बड़े अदब से देखा जाता है। फिर कहते हैं नन सो देश और नगर जिसके अंदर ऐसा महापुरुष पैदा हुआ। साधरत भई हरियावली, जिसे मेरा सतगुरु बैठा आए। गुरबाणी हम सुनते हैं, कहते हैं वो धरती हरी हो गई। डेरा सोना था, जंगल था, आज क्या है? साधरत भई हरियावली, संतों ने उनको हरा कर दिया। ऐसे जंत भई हरियावली, जिन मेरा सतगुरु डिठा आए। पिछले इतवार को हमने सुना था कि जिसने प्रेम सहित दर्शन किया वो खाली नहीं जाता, सूखा है लेकिन हरा होकर के जाता है। क्योंकि जो जंत जीव उनके सामने आते हैं वो हरे हो जाते हैं, ये उनका प्रताप होता है। सो इसलिए कहते हैं कि जिस धरती के ऊपर बाइबल के दो हिस्से हैं, एक न्यू टेस्टामेंट है, दूसरा ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक वार्ता है कि बाबुल नगर के अंदर
कबीर साहब का एक गुरमुख सेवक रहता था, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम सेंट ल्यूक कहते हैं और हिंदुस्तानी में संत लू कहते हैं। एक दिन वो अपने ध्यान में बैठे थे अंतर में, तो काल के तरफ से फरिश्ते आए, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि इस बाबुल नगर के अंदर अत्याचार और पाप बढ़ गया है, हमें हुक्म है कि इसको नाश किया जाए, लेकिन साथ में हमको ये हुक्म है कि पहले आपकी इजाजत ली जाए। हम इजाजत लेने के लिए आए हैं। महात्मा अपने आप को गुप्त रखते हैं। और सेंट ल्यूक ने क्या कहा, इस नगर में कितने पापी दुराचारी रहते हैं इससे हमारा संबंध नहीं, इस नगर में इतने भक्त रहते हैं, 5 का होगा 10 का होगा, इसलिए इस शहर को नाश न किया जाए। और वो नगर बर्बादी से बच गया। इसलिए तो कबीर ने कहा, आग लगी आकाश को, झर झर गिरत अंगार। हम तो दुनिया को भस्म करने के लिए लगे। टीवी को देखो, अखबार को पढ़ो, जलाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन संत चोरी छिपे परोपकार करके अपने दया से, अपने शब्द से, अपनी कृपा से दुनिया को चला रहे हैं। संत न होते जगत में जल मरता संसार। वाणी कितनी परफेक्ट है। होते का अर्थ क्या है? क्या कोई गुजरा हुआ? वर्तमान। संत न होते जगत में, क्या सदा वो मौजूद होते हैं? आपको उसके पास जाना है जिसके अंदर गुरु नानक की जोत जग रही है, कबीर की जोत जग रही है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई संबंध नहीं। शब्द की जोत जिसके अंदर जग रही है। तो इसलिए अच्छी तरह समझाना का। फिर आखिर में कहते हैं, धन सो करनी। बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठते थे, नानवाई से रोटियां ले आते थे, एक कपड़े के अंदर बांध करके पेड़ के साथ लटका देते थे। 2 दिन 3 दिन भजन में जब फारिग होते, थोड़ी सी सूखी रोटी पानी में गीली करके खा के फिर भजन बैठ जाते थे। ये उस महापुरुष की करनी, उसने क्या किया है, ये हमारे सामने दृश्य है। लाखों जीवों की जिंदगी को संवार दिया। शराब छूट गई, मांस छूट गया, खोटे खोटे ख्याल छूट गए। छतों पर बैठे हैं, सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं। ये क्या है? धन करनी, उस एक महापुरुष की करनी। हर एक संत ने अपने गुरुदेव की जब महिमा की है। बड़े महाराज जी जब बाबा जी महाराज के बारे में कुछ कहते थे, कहते कहते रुक जाते थे। हजूर महाराज जब बड़े महाराज जी का कोई जिक्र भी आता था, उनका गला रुक जाता था। पाठी को कहते आगे पढ़ो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ऐसा एहसान है कि उनको कोई दुनिया की भभूति देकर के, हीरों के भंडार देकर के भी नहीं चुका सकते हैं। हम गरीब दुर्बल कंगाल इंसान जिनके पास काम क्रोध के भंडार हैं, क्या पेमेंट कर सकते हैं? इसलिए धन 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 करते जाते हैं। हाँ जी। धन जननी धन भूमि, धन नगरी धन देश, धन करनी धन स्वदेश कुल, धन जहाँ संसाद प्रदेश, आद घड़ी की आद घड़ी, आधे की आधे, साधु सेती गोष्ठी, जो कीने सलाब। कहते हैं संतों के पास आधी घड़ी बैठो। बड़े महाराज जी ने जमीनें सरसे में ली पाकिस्तान से पहले। वहां मुसलमान आबाद थे और बड़े शैतान थे।
महाराज जी को किसी ने कहा इनसे कैसे गुजारा करोगे? महाराज ने कहा प्रेम से सब गुजारा हो जाता है। महाराज ने उनके दिलों में ऐसी जगह बना दी कि जब कभी महाराज जी डेरे से सर से आते, वो सारे किसान उनके पास आ जाते। जहां बर्फ होती है वहां गर्म क्यों नहीं आएगा? महाराज जी उनकी तकलीफें सुनते थे। वो महाराज जी को जमींदार समझते थे और अपनी समस्याएं रखते थे। महाराज जी जहां तक हो सकता उनके समस्याओं को हल करते थे, लेकिन उस अत्तर को वो पहचान नहीं सके। आखिर एक मुसलमान किसान का अंत समय आया। घर वालों ने देखा ये जा रहा है। उन्होंने कहा भाई अब तो कोई और साधन नहीं, अल्लाह अल्लाह को याद करो। वो कहता है प्यारे, अल्लाह की गैबी आवाज अंदर हो रही है और महाराज जी खड़े हैं। वो मुसलमान हैरान होकर के पूछते हैं कौन से महाराज जी? कहते हैं ये जमींदार, हम अंधे जीवों ने इनको समझा ही नहीं। वो गैबी आवाज कहती है, संत खामोश है कि तुमने एक महापुरुष की केवल कुछ घड़ियों की संगत की है, उसका इनाम है। आपको आगे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये चीज समझाना चाहते हैं। सत्संगी सोचे जिसको दीक्षा मिली, जिसको सेवा का मौका मिला है, जिसको भजन करने का अवसर मिला है, वो सत्संगी मूर्ख और महामूर्ख कहता है गुरु मेरे लिए क्या करता है? मैं तो बीमार रहता हूं, बच्चे बीमार रहते हैं, पैसे की तकलीफ रहती है। बुद्धू नहीं महाबुद्धू हम लोग हैं। जिसको सचखंड जाने का परवाना मिल चुका है, उस खुशी के अंदर ही उसके 4 दिन निकल सकते हैं, शुक्र में निकल सकते हैं। अपने सोचने विचारने को विशाल करे। ये वाणी इसलिए नहीं है, कानों का विषय नहीं है, ये गहरे चिंतन का विषय है। आध घड़ी की आध घड़ी, आध की आध साधु से थी गोष्ठी, जो कि में सोलावे शीले संतोष विवेक बुद्धे, दया धर्म इकतार बिन निश्चय पाए नहीं, साहिब का दीदार। कहते हैं तुम जो एतराज करते हो कि मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि बर्तन गंदा है। आंखों में शील रखो। अपनी औरत अपने पुरुष के सिवाय कोई शक्ल सपने में नहीं आवे, इसको हम शीलवंत कहते हैं। शादी नहीं हुई तो गुरु का ध्यान रखे, इसको हम शीलवंत कहते हैं। और फिर कहते हैं संतोष। हर एक इंसान तो क्या सत्संगी उस चीज को उसका मन सोचता है। याद रखें एक लाइन, जो उसके पास नहीं है, जो उसके पास है उसका शुक्र नहीं। कभी आंखों का शुक्र किया? जब रोशनी चली जाती है उस वक्त चिल्लाता है। कभी हाथों का शुक्र किया, कभी पैरों का शुक्र किया कि जब तक हाथ पैर है साथ संगत की सेवा करें, मालिक से बेनती करें, डेरे चल करके उनका दर्शन करें। कहते हैं शुक्र किया, इसको संतोष कहते हैं। पानी आधा गिलास खाली है, जो भरा हुआ है उसको नहीं देखता है। ये सत्संगी है, वो खाली वाले हिस्से को देखता है, ये नहीं है। कहते हैं फिर मिले कैसे? बर्तन ठीक नहीं है, गंदा है, रखने के काबिल नहीं है। और फिर कहते हैं कि इसके अंदर दया नहीं है। सत्संगी जो सत्संग से दूर रहता है वो तो पशुओं की तरह होता है। सत्संगी होकर के पोल्ट्री फार्म लगाते हैं। अमेरिका से एक सत्संगन आई और मीटिंग में कहती है महाराज जी मैं तो कोई चीज खाती नहीं हूं,
अमेरिका में मैं केक बेचती हूँ और वहां बगैर अंडे के कोई केक खाता नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे केक लाने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। आपको सुन करके मेरे मन के अंदर ख्याल पैदा हुआ है कि ये ठीक भी है कि नहीं। महाराज जी उनको कहते हैं बेहतर होगा तुम अपना पेशा बदल दो, तुम अंडे खरीद करती हो, लाती हो और केकों के अंदर डाल करके बेचती हो, उनकी आय और इनकम से तुम रोटी खाती हो, ये ठीक नहीं है बेटा, और कोई धंधा करो। सोचे कि नरकों के रास्ते गुरु साफ कर रहा है, ये नरकों का सामान बना रहा है। क्या हम जन्म जन्म के बैरिंग सुनने को तैयार नहीं है, जन्म जन्म के अंधे देखने को तैयार नहीं है? ये हमारे महात्मा दृष्टि को विशाल करते हैं, सोच को विशाल करते हैं। सोचो, ध्यान दे करके सुनो, महात्मा कहते हैं हम क्या समझाते हैं, अपना तजुर्बा हमने कैसा पाया है। तो कैसे पा सकता है जब हृदय इतना गंदा हो रहा है। शील संतोष विवेक बुध दया धर्म एकतार बिन निश्चय पाए नहीं साहिब का दीदार। सिमरन तब ही जानिए जब रोम रोम धुन होए, कंज कमल में बैठे करे माला फेरे सोए, करे विचारे समझ करे खोजे बूझ का खेले बिना मथे निकसे नहीं है दिल अंदर तेल। आखिर में कहते हैं कि सब कुछ करोगे, सत्संग में जाओगे, सोचोगे, विचारोगे और इस नतीजे पर आओगे कि संतों के वाणी का सार करनी है। इसलिए वो क्या है, सिमरन। कहते हैं गुरु का सिमरन कमाया हुआ सिमरन है। तुम रात दिन दुनिया का सिमरन करके दुनिया में पैदा होते हो और चक्कर में फिर रहे हो। अब इस सिमरन के पीछे पड़ो। जब सत्संगी सिमरन करता है, रात को सोता है, हम लोग पड़ताल करें कि दिन भर कितने बार कितना वक्त हमने सिमरन किया, सोच करके शर्म आती है। जबकि संत कहते हैं कि एक क्षण भी इसको नहीं बुलाना है। सत्संगी तो सवाल करता है, क्या ये भी हो सकता है? संतों ने कोई बात ऐसी नहीं लिखी, उपदेश नहीं किया जो नहीं हो सकती। कहते हैं सिमरन कैसा हो, इस कड़ी में कहते हैं जो रोम रोम से 5 नाम का सिमरन निकले। क्या ये भी होता है? होता है। जब सिमरन की मश्क पक जाती है, यहाँ ये भजन में बैठता है, ध्यान लगता है, प्रकाश में इसकी पूरी वृत्ति होती है, सिमरन ऑटोमेटिक होता है। ये ऐसा इसको महसूस होता है कि ये जन्मों जन्मों का सताया हुआ और तपन के अंदर रहने वाला जीव बर्फ और पहाड़ के बीच में बैठा है, एक सेकंड का विघ्न पसंद नहीं करेगा। सिमरन इतना बारीक इसका हो जाता है, बेअख्तियार होता है। कहते हैं जब तक इस अवस्था में नहीं जाओगे, सूखे पत्थर चाट रहे हो, सूखे पत्थर चाटते रहोगे। गुरु अंत वेले लाज रखेगा लेकिन सवाद नहीं रखा। वो तो चाहते हैं जिंदगी में खुशहाल हो जाए। संत क्या इस उम्मीद से नाम देते हैं कि मरते वक्त इसको संभालेंगे? वो इस उम्मीद और आशा से नाम देते हैं कि जिंदगी में हमारी गोद में आएगा। कैसे उस भयंकर नट से हम निकले हैं, कैसे उस बालक के गोद में जा सकते हैं,
महात्मा ने सिस्टमेटिकली समझा दिया। करे विचार समझ कर खोजे बूझ का खेल बिना मथे निकसे नहीं है तिल अंदर के